तीसरी खबर की ओर बाबा, बयान और बवाल। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए संभागीय सम्मेलनों का आयोजन किया, लेकिन सरगुजा के संभागीय सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज कर दी। आखिर टीएस सिंहदेव ने सम्मेलन में ऐसा क्या कहा कि ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई? देखिए। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पर कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन सही बात है कि सबने संपर्क किया था। भाजपा समेत अन्य दलों में प्रवेश के लिए ऑफर मिलने की बात तो कहते हैं प्रदेश के ये दिग्गज मंत्री टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ने संभागीय सम्मेलन में ये कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था। भाजपा के नेताओं ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलने को लेकर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक होटल में उनकी भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। टीएस के इस बयान ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा गर्म कर दी है, बल्कि कांग्रेस के भीतर खाने सियासत भी तेज कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका भी दे दिया। और यही वजह है कि सिंहदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस जहां उनके पार्टी में बने रहने की बात कहती हुई नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई प्रलोभन देने का प्रयास करती है, मगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। एक ओर भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन लोटस की बात से इनकार भी कर रही है। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते हैं। भाजपा कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव के खुलासों ने छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा को बैकफुट में ला दिया है, वहीं कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का अवसर भी दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से नेता विमल चोपड़ा जुड़ गए हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। सर नमस्कार। टीएस सिंहदेव जी ने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई थी, मुझे भारतीय जनता पार्टी में बुलाने के लिए ऑफर दिया गया था। क्यों अन पड़ी है सर? कार्यकर्ता घट रहे हैं क्या? देखिए, ऐसा है, कोई भी राजनीतिक दल अपने विस्तार का प्रयास करेगा और टीएस बाबा को भी यदि प्रस्ताव दिया गया होगा भारतीय जनता पार्टी में आइए, तो गलत क्या है उसमें? उन्होंने जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा था और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उनको अपमानित कर रहे थे, वो उनका कांग्रेस में रहना एक अपमानजनक स्थिति के जैसा उनके साथ था। और यदि वो कई प्रकार से बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री के विरुद्ध और यदि वो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे, उनकी मानसिकता थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये बताए वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई रुपयों का ऑफर दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि आपको हम 50 करोड़ रुपए देंगे
तो बात बनती कि ऑपरेशन लोटस होता करके। ये तो कोई भी राजनीतिक दल करेगा। कांग्रेस अपने को संभाल के रखे, अपने प्रदेशों में अपने लोगों को संभाल के रखे। उसके लोग टूट रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, उनकी लड़ाई है, वो लड़े। ईमानदारी से जवाब दिया आपने विमल जी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी आपके कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हताशा है, कुंठा है, कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं, इसलिए आप ऐसे बयान दे रहे हैं। नहीं, देखिए बात क्या है ये तो वही बताएंगे, और जिनसे मिले थे उनके नाम का खुलासा करना चाहिए था। और यदि मिले तो उस समय क्यों नहीं उन्होंने खुलासा किया? जिस समय मिले, जिस समय ऑफर हुआ, क्या कोई मुहूर्त देख रहे थे टीएस बाबा कि कोई मुहूर्त निकलेगा तब बताऊंगा? ये उस समय उनकी भी मानसिकता। विमल जी आप रुकिएगा, हमारे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24/7 में। हमारे साथ डॉक्टर विमल जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। विमल जी का कहना है कि अगर कोई दल विस्तार करता है तो क्या दिक्कत है? अगर टीएस सिंहदेव जी को ऑफर दिया गया तो उन्हें खुलासा करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए कि किसने ऑफर दिया, क्या किया। आपको नहीं लगता कि ये टाइमिंग के मुताबिक दिया गया बयान है बाबा का? नहीं, इसमें बात यह है कि सही समय पे संभागीय सम्मेलन था, कार्यकर्ताओं के अपने परिवार के बीच की बात थी, तब उन्होंने समय में खुलासा किया। कोई राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, और वहां पर उन्होंने कह दिया मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र किसी को मतलब छुपा हुआ तो नहीं है। ये इस तरह की घटना है, इस तरह के लोगों से संपर्क करने का काम, उनको प्रभावित करने का काम, उनको अपनी तरफ खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से कर रही है। अगर ये देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो लोग हैं, विपक्षी दलों के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में है। मध्य प्रदेश के पूरे ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर तमाम लोगों को जिस तरह से किया गया, मणिपुर में किया गया, गोवा में किया गया, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयास करती है। तो इन्होंने मौका देख के बयान नहीं दिया, मौका देख के चौका मारने की कोशिश। सुरेंद्र जी थोड़ा आप बात को और विस्तार देते हैं, आप बड़ी निष्पक्षता से बात कह रहे हैं। सुरेंद्र जी, आज मंत्री चौबे जी के यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी पहुंची। अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री साहब और टीएस बाबा साहब के बीच, दोनों के बीच समीकरण बैठ गया चुनाव से पहले, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से चुनाव समीकरण को बैठा हुआ ही था। तो लोगों को भ्रम था कि इनके बीच समीकरण सही नहीं है। क्योंकि वास्तविक बात यह है कि राजनीति में सबकी अपनी आकांक्षाएं होती है, मगर थोड़ी बहुत नाराजगी भी होती है। मगर बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ में सरकार समन्वय के साथ चल रही। विमल जी आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। सुरेंद्र जी कह रहे हैं अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, अच्छा चल रहा है तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। हम विस्तार करना चाहेंगे अपनी पार्टी का। कांग्रेस के यदि कोई लोग जो हैं, जो हमारी शर्तों पर, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी में चाहेंगे तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। विमल जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों हमसे जुड़े, आपने बातचीत की, एक बेहतरीन विमर्श दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दाए हाल ये है, सियासत में भूचाल ये है कि टीएस सिंहदेव बाबा के बयान पर सियासत गरमाई हुई है छत्तीसगढ़। अब देखना होगा कि इस पर और क्या क्या परतें खुलकर आती है।